गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सभी में साइन 30, साइन 60, कॉस 10 इन सब के कोणों के मान का योग दिया गया है या गुणनफल दिया गया है। तो हमें कोणों के मान पता नहीं है, तो सबसे पहले आइए हम कोणों का मान ज्ञात करते हैं। कोणों के लिए देखिए, साइन का मान, फिर कॉस का मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा। इन सब का मान हम ज्ञात करेंगे और ये मान ज्ञात करने का सबसे सरल ट्रिक है। यहाँ पर हम मान लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 डिग्री का मान लिखेंगे, यहाँ पर हम 30 डिग्री का मान लिखेंगे, यहाँ 45 डिग्री का मान लिखेंगे, यहाँ 60 डिग्री का मान और फिर फाइनली 90 डिग्री का मान। यानी कि कोण के जो 6 निष्पत्तियाँ हैं, 6 अनुपात हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनके 0 से लेकर 90 डिग्री के मानों को हम लोग आसानी से याद करके रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन्हें कैसे हम ज्ञात करेंगे। इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें एक सिंपल से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद एक छोटे से ट्रिक से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। हमें 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखना है। 1, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। 0 डिग्री वाले बॉक्स में हमने 0 लिख दिया, 30 डिग्री वाले में 1, फिर उसके बाद 2, फिर अगले बॉक्स में हमने 3 लिख दिया, फिर 4। ठीक है, अब इन सब में हम 4 से भाग करेंगे। 4 में हमने सब में हमने 4 से भाग किया और इनको रूट के अंदर डाल देंगे, यानी कि इनका रूट हो जाएगा। अब इससे हमें साइन का मान निकल करके आएगा और साइन का मान जब हमें पता हो जाएगा तो उससे हम लोग आसानी से सभी मानों को परिकलित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन का मान प्राप्त करते हैं। देख सकते हैं आप कैसे। 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा। यदि हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू 0 प्राप्त होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान निकल करके आ गया 0। ठीक है, अब 30 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो हम 1/4 का वर्गमूल करेंगे। तो मान क्या प्राप्त होगा। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2। तो 1/2 मान प्राप्त हो गया। अब हमें 45 डिग्री का मान निकालना है, तो 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 आ जाएगा। 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1 और 2 का वर्गमूल √2 ही होगा। यहाँ पर √3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। तो 4 का वर्गमूल हम कर लेंगे, 4 का वर्गमूल होगा 2। साइन 60 का भी मान पता चल गया। अब 4 4 कट जाएगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो हमें ये पता चल गया साइन थीटा के लिए 0 से 90 डिग्री के कोण तक का मान हमें पता चल गया। यानी साइन 0 डिग्री बराबर का होगा साइन 30 डिग्री बराबर साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम कॉस का ज्ञात करते हैं। तो कॉस का मान बस इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस जो होता है
साइन का जो मान है उसके उल्टा करके लिख देना है। तो कॉस 0 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री होता है, तो इसका मान आ गया 1। कॉस 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री के बराबर होता है, तो √3/2। ऐसे ही 45 का मान 45 के बराबर होगा, तो 1/√2। 30 का मान 60 के बराबर होगा। बस इसको उल्टा करके हमें लिख देना है। ठीक है, हम दो साइन और कॉस का मान बड़े ही सरलता से निकाल लिए। अब आइए हम टेन का मान ज्ञात करते हैं। अगला नंबर है टेन। तो टेन जो होता है, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग करते जाएंगे और यहाँ पर मान लिखते जाएंगे। अब 0 में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। अभी अभी हम लोग देखे हैं। तो 10 0 डिग्री का मान निकल करके आ गया 0। अब 10 में 10 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/2 में √3/2 से हम लोग भाग करेंगे। तो ये भाग इस प्रकार है 1/2 और इसके बट्टा में 3/2 होना चाहिए, तो ये गुना में आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। 1/√3 ये किसका मान आ गया, ये 10 30 का मान आ गया। अब ये ऊपर जैसा है नीचे भी, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि 10 45 डिग्री का मान निकल करके आ गया 1। अब 10 60 डिग्री का मान, तो 10 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से भाग करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे √3 में, तो √3 ही होगा। अब 10 90 डिग्री के लिए, तो 1 में 0 से भाग करना पड़ेगा। किसी भी प्रकृत संख्या में अगर हम 0 से भाग करते हैं तो वो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपरिभाषित, यानी कि अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। अगर हम 1 में 0 से भाग करें तो मान अनंत प्राप्त हो सकता है, अनंत, इसलिए इसको परिभाषित नहीं किया गया है, तो हम लिख देंगे अपरिभाषित। अब कॉट के लिए तो इसका उल्टा कर देना है। कॉट 0 डिग्री के लिए, जैसे साइन के लिए कॉस के लिए हम साइन का उल्टा किए थे, ऐसे ही कॉट के लिए हम 10 का उल्टा कर देंगे। यहाँ पर आ गया अपरिभाषित। कॉट 30 डिग्री के लिए तो √3 हो जाएगा। 45 के लिए 1 ही रहेगा। 60 के लिए ये वाला मान हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 के लिए 0। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक बहुत आसानी से आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं सेक पे, सेक को समझते हैं। अब सेक का मान हमें ज्ञात करना है, तो सेक जो होता है इसका संबंध कॉस से होता है, यानी कि कॉस से संबंधित होता है सेक। ठीक है, क्या संबंध होता है इनमें देख लीजिए। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा को हम उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम सिंपली करते हैं। अब सेक 0 डिग्री का मान लिखना है। 0 डिग्री का मान तो क्या आएगा जी, यहाँ पर 1 है और 1/cos करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर तो इसको उल्टा कर दीजिए, बस नीचे वाले को ऊपर भेज दीजिए, तो 2 और बट्टा में आ गया √3। तो सेक 30 डिग्री का मान आ गया 2/√3। अब इसका मान तो √2 हो जाएगा, इसका मान सिर्फ 2 हो जाएगा और इसका मान तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। अब क्यों अपरिभाषित हुआ, क्योंकि 1/cos तो 1 आ गया, cos का मान 0 है, तो 1 में 0 से भाग करेंगे तो फिर हमने बताया कि अनंत आ सकता है, जो कि अभी परिभाषित नहीं है। इसलिए चलिए अब कौशिक का मान भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये है अपरिभाषित।
उसके बाद कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ से उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा। फिर ये 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर आ गया 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोणों का मान लिख दिया है, जिसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ये याद रखेंगे तभी हम 8.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।